न्यू ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं आपसे ये कह रही थी कि अभी मतलब चांद तो निकला नहीं है, पर फिर भी आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक हो। मैं अभी ऊपर जाऊंगी तो अभी आपको ऊपर जाना है, चांद तो मतलब सूर्य फातिहा वगैरह पढ़नी है, तो वो पढ़नी है मुझे, चांद दिख जाएगा तो मैं अभी दिखाऊंगी। और रमज़ान में रूटीन दिखाऊंगी कि मैं रमज़ान में क्या करती हूँ। पहली बात तो मेरा 15 तारीख को एग्ज़ाम है और मुझे मतलब रमज़ान की बहुत खुशी हो रही है। खैर सबको होती है रमज़ान की खुशी तो, पर मुझे तो बहुत हो रही है वैसे बताऊँ तो, क्योंकि मैं पहले मुझे इतनी नहीं होती थी, मैं झूठ नहीं बोल रही, पहले मुझे इतनी नहीं होती थी, लेकिन जब से मैं दीनियात में जाने लगी हूँ तो मुझे माशाल्लाह रमज़ान की बहुत अच्छी हो रही, क्योंकि उसमें कुरान पढ़े जाएंगे और इबादत करी जाएगी, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अभी अम्मी भी नहीं है घर में, अभी अम्मी आ जाएंगी तो उसके बाद हम चांद दिखेगा। चांद दिखने के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर आके नीचे आके सूर्य फातिहा पढ़ेंगे, फिर तरावी पढ़ेंगे, फिर मैं आपको सहरी में दिखाऊंगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं चांद दिखाऊंगी, उसके बाद मैं भी तो गाइज हमें ऊपर आने में लेट हो गया था, मतलब ऐलान हो गया था, हम रोटी वगैरह बना रहे थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी में मैं ब्लॉग मतलब बना नहीं पाई ऊपर आने का। तो मैंने जल्दी से आई, मैंने सूर्य फतेह पढ़ी, सूर्य फतेह पढ़ी। मैंने उस वाले ब्लॉग में गलत बोल दिया था, सूर्य फातिहा बोल दिया था, सूर्य फतेह पढ़नी थी। तो मैंने हमें यहाँ पे चांद तो हमें दिखा नहीं था, खैर तो हमने बिना चांद देखे मतलब पढ़ ली। एक तरह से नियत तो थी ना हमारी, तो इस रमज़ान में सब दुआ करना कि हमारे घर की परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाए और हमारी जिया के पैरों में जान आ जाए, भाभी की आंखों में रोशनी आ जाए। बस अल्लाह पाक से सब दुआ करना और सारे मुसलमानों की दुआओं को कबूल करे अल्लाह पाक, जायज़ दुआओं को अल्लाह कबूल करे। हाँ, जायज़ दुआओं को अल्लाह कबूल करे और सबके घरों की परेशानियाँ, सबके कारोबार की परेशानियाँ जो भी हैं सबको दूर करे और हमारी गलतियों को सारे माफ़ करे अल्लाह पाक। बस सब यही दुआ करना और नेक रास्ते पे चलने की हम लोगों को हिदायत दे। तो चलो अभी हम नीचे चलते हैं। भाई और अम्मी तो अभी आए नहीं हैं, हम उनका इंतजार करते करते आटे के हाथ लिए ऊपर आ गए। उनके इंतजार करते क्योंकि देर से हम चांद का इंतजार कर रहे थे। हाँ, और ये लोग उसी टाइम चले गए। उसी टाइम वो लोग चले गए। हम सोच रहे हैं कि सबसे गले वाले मिलेंगे, मुबारकबाद देंगे, लेकिन वो दोनों हैं हम दोनों एक दूसरे से गले मिल ली। हम दोनों जल्दी से एक दूसरे से गले मिल लिए, रोटी बनाते तो अब चलो अल्लाह पाक हम लोगों को इस रमज़ान में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक इबादत करवाए और उसे कबूल भी करे। आमीन। तो चलो अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं। और जिया तो यहाँ पे हमारी सो गई है। जिया को दुआ के लिए कह दिया तो जिया सो गई। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। रमज़ान की पहली सहरी आप सभी को मुबारक हो। अभी मैं उठ गई हूँ, सो गई थी मैं नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ के, मतलब क़ज़ाए उम्री नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ के अपना एक सिपारा पूरा करके मैं सो गई थी। चाँद के बाद का मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि कुछ हुआ नहीं था, इसलिए तो मैं फ़ोन चलाया, उसके बाद नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ा, फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो अब मैं उठी हूँ, अभी हम सहरी करेंगे, सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे। तहज्जुद की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है। अम्मी अभी पराठे बना रही हैं और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद तो शायद मैं नहीं खा पाऊँगी, इसलिए फिर हम आपको मिलेंगे सुबह में। यहाँ पे हमारे यहाँ सहरी का वक्त हो गया और हमारे यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, अम्मी पराठे बना रही हैं, हम पराठे खाएंगे। आज सहरी में हमारे गरम गरम पराठे तैयार हो गए और ये रही चाय और अचार और ये रहा मेरा शीरमाल और ये मेरी चाय। इतना बड़ा गिलास देख रहे होगे, मतलब कब देख रहे होगे ये भाई, इतना बड़ा इसमें कौन पीता है, इसमें पीती हूँ मैं। इतना बड़ा मेरा ये गिलास है। अब चलो मैं जल्दी से सहरी करती हूँ, मम्मी भी जल्दी से अभी आ रही है बाहर से, सहरी करती है, मैंने नमाज़ पढ़ ली। चलो अब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मैं उठ चुकी थी, मतलब मैं बहुत लेट उठी थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। मैं 1 बजे के टाइम पे उठी थी, तो मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, मतलब पहले तो मैं फ़्रेश हुई, मतलब नहाई वगैरह, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, तस्बीह वगैरह पढ़ी और अभी मैं फ़िलहाल कुरान पढ़ के बैठी हूँ। तो मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ सब मतलब इफ्तार की तैयारी हो रही है। अभी अम्मी प्याज काट रही थी, देखो मैं रो रही हूँ, मतलब नहीं रो नहीं रही हूँ, अभी प्याज काटी थी ना, तो इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए, अम्मी ने मुझे रुला दिया। तो चलो अभी मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ
क्या तैयारी चल रही है। भाभी आटा गूंद रही थी, अम्मी प्याज काट रही हैं। हमारे यहाँ बेसन की मतलब पकौड़ियों की तैयारी हो रही है, प्याज कट रही है। ये बेसन अम्मी क्या होगा, ये बेसन क्या होगा, बिटेगा, पकौड़े बनेंगे, पकौड़ियाँ बनेंगी। और वो वहाँ गोश्त धो रही हैं, ये तैयारी हो रही है, साथ साथ में होएगा। ये बेसन बिट रहा है। वो देखा आपने हमारे यहाँ क्या क्या तैयारी चल रही है। 4 बजे से मतलब तैयारी करने के लिए स्टार्ट हो, क्योंकि फिर अब तैयारी का वक्त जो होता है ना, उसमें हड़बड़ी हो जाती है कि क्या करें, क्या चीज़ नहीं रखी, क्या नहीं हुआ। इसीलिए तो जल्दी से हम लोग तैयारी करने के लिए लग गए और मैं यहाँ बैठकर व्लॉग बना रही हूँ। खैर अभी भी मैं काम करूँगी, थोड़ा सा करूँगी, लेकिन अभी करूँगी। अभी ज़रा मेरा व्लॉग होगा पूरा, उसके बाद करूँगी। खैर मैं आप सबसे ही कहना चाह रही थी कि ना मगरिब की अजान के बाद आप लोग मतलब तरावी वगैरह पढ़ते हो। तरावी के बाद जो तहज्जुद का जो टाइम होता है ना, तहज्जुद के टाइम पे पहले तो आप लोग जो तुम्हारी जितनी भी कज़ा मतलब तुम्हारी जितनी भी नमाज कज़ा हो रही है ना, वो तुम्हारी सारी नमाज कज़ा अपनी कज़ा उम्री जो पढ़ते हैं वो पढ़ लिया करो, मतलब तहज्जुद से पहले, क्योंकि रमज़ान है, जितना पढ़ोगे उतना सवाब मिलेगा। इसलिए आप लोगों की जितनी भी मतलब नमाज़ें रह रही है ना, तो उसे तुम पढ़ लिया करो तहज्जुद से पहले। फिर उसके बाद कुरान पढ़ लिया करो, उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिया करो। और अगर तुम लोगों को नींद नहीं आ रही फजर के बाद भी, तो फिर इशराक की नमाज़ पढ़ के सो जाया करो। फिर 2 नमाज़ें और थी, वो मैं अभी अम्मी से पूछ कर बताऊँगी कि वो कौन कौन सी। अबाबिल की, हाँ अबाबिल की भी नमाज़ पढ़ लिया करें आप लोग, बहुत सवाब मिलेगा इस टाइम पे तो। और चिराग की पता नहीं ऐसी कुछ अम्मी नमाज़ बता रही थी, एक और वो वाली भी नमाज़। 3 नमाज़ें हैं ये 5 नमाज से हटकर, तो ये वाली भी पढ़ोगे ना तो आप लोगों को सवाब मिलेगा। ये मेरी दिनियात वाली बाजी ने बताया था, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया। इसलिए आप लोग पढ़ोगे ना तो बहुत सवाब मिलेगा, और मैंने बताया तो मुझे भी सवाब मिलेगा। तो आप लोग जितना हो मतलब इस टाइम पे इतनी इबादत करना कि अल्लाह पाक आप पे मेहरबान हो जाए, ठीक है। चलो अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में। ये जिया रोई जा रही है, ठीक है। चलो अभी मिलते। क्या कर रही है जिया, माम करो। अरे वाह, हाथ मिलाओ। जिया कौन हूँ मैं? ये हूँ मैं। जिया क्या कर रही हो तुम? जिया बैठी हुई हूँ। ऐसे क्या करूं? लो, हमारे यहाँ सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। पहले इनकी हुई थी, इनके बाद फेस की हुई, अब इनकी अम्मी की हो गई, अब हमारी अम्मी की हो गई। सब हमारे घर में बीमार चल रहे हैं। हाँ मम्मी आ गई। गाइस मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने रोटी भी बनवा ली, साथ में अब हमारी यहाँ अख्तियारी बन रही है। तो चलो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। और अभी अम्मी पकौड़ी वगैरह बना रही है, भाभी अख्तियारी बना रही है, तो दिखाती हूँ। और हाँ मैं बर्गर बनाऊंगी तो मैं वो उसकी रेसिपी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी भाई से नहीं पापा से बन मंगवाए, बन रही है। और ये देखो ये क्या कर रही है, यहाँ पे बैठकर केला खा रही है, और ये फोन के लिए रो रही है, और इसे फोन मिलने नहीं वाला। कितना गंदी से तरीके से रो रहा है, और इसे फोन मिलेगा नहीं। बदतमीज। और ये देखो मेरी जिया, देखो कर लियो, क्या कर लियो। ने कढ़ाई रख दिया, अभी इसमें मैं तेल डाल। बन पर केचप वगैरह लग चुका है। तो गाइस कुछ इस तरह का हमारा ये बर्गर बना है, बहुत बहुत टेस्टी बना है। देखो भाभी को कैसे खा रही है। और ये जिया ने तो पूरा ही खान रखा है। जिया देखो, ये जिया इतना बड़ा पीस लेकर बैठ गई, देखो ये इनकी हालत। गाइस हम लोग सब निपट चुके थे मगरिब की नमाज पढ़ के, और हम इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आगे भी व्लॉग आएंगे, रमज़ान के आएंगे, ईद के आएंगे, तो एक एक
बीच गैप करके आएंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।